मैं तो सो रही थी जी। तो आया घर अंदर में घुसा, लाइट बुझाया पूरा। हाँ। बुझाने के बाद आके यहाँ पर खड़ा हुआ, मेरा चद्दर को हटाया, कंधे पे हाथ रखा, मेरा नींद खुल गया। अच्छा। खुला तो मैं बोली कैसे है भाई, कौन है तुम्हें? तो बोले मैं कोरोना का इलाज करने आया हूँ। मैं उठ के बैठ गई। अच्छा। बोले लेटिए लेटिए, मैं आपका कोरोना का इलाज करने आया। मैं बोली कौन सा डॉक्टर आया भाई कोरोना का इलाज करने? पहले लाइट तो जला। तो बोले नहीं लेटिए लेटिए। मैं बोली ज्यादा बोली खूब उल्टा। तो बोला कि मैं झूठे झूठ अब्दुल के पास फोन लगाई, हेलो हेलो भैया। तो मेरा मोबाइल छीनने लगा वो। तो मैं हाथ को ऐसे झटक दी। तो बोला कि बस हेलो हेलो देख अब्दुल कौन आया है। उससे में वो भागा निकल के। तो कमरे में वो अकेले था कि उसके अलावा भी कोई और था वहाँ पर? नहीं अकेले था। एक तो कोई बाहर में खड़ा था। अच्छा, आप उसको देखी क्या खिड़की है? नहीं नहीं, उसको उधर बाहर में खड़ा था, वो यहाँ अकेले आया था। अच्छा, जब आप उससे बात की तो वो शराब पिया हुआ था, ऐसा लगा क्या आपको? नहीं नहीं, मुंह में मास्क लगाया था। अच्छा। हम्म। तो वहाँ पर कोई, आप कैसे ये बात लोगों को पता चला? आप वहाँ आवाज दी लोगों को, चिल्लाई होंगी आपके? नहीं तो हम चिल्लाई और वो डॉक्टर दीपक को फोन लगाई। हाँ, तो फिर उनके पूरे स्टाफ आए, देखे तो बाकायदा दरवाजा खुला हुआ था। मतलब अगर आप फोन नहीं लगाती तो वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो आपकी आवाज से आ जाता आपको? हाँ, मेरे आवाज से कोई नहीं आता यहाँ। चिल्ला भी डालती तो कोई नहीं आता। मतलब ये मान के चलें कि वहाँ आसपास में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहा उस समय? नहीं, कोई नहीं रहा। और न कोई मेडिकल स्टाफ था वहाँ? नहीं, कोई नहीं था। और मोबाइल नहीं रहता तो फिर कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। तो मेरे में इतना हिम्मत हुआ कि मैं उससे भिड़ी। डरी हुई हूँ, बस रात में सोती नहीं। नहीं। इस महिला का ऑडियो आपने सुना। दरअसल वो महिला इस कोविड वार्ड में यहाँ पर भर्ती है। अंबिकापुर का ये एक्सक्लूसिव कोविड वार्ड है। महिला काफ़ी डरी हुई है। इस महिला के साथ करीब 2:30 बजे रात में अस्पताल के ही एक युवक ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उनका जो मोबाइल है वो लूटने का प्रयास किया था। आप पूरे ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि महिला आज भी काफ़ी डरी हुई है। एक बड़ी बात आपको बता दूं कि करोड़ों रुपए खर्च करके जिस तरीके से एक्सक्लूसिव कोविड वार्ड बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा के कोई भी इंतजामात नहीं किए गए हैं। अगर पूरे देश में जिस तरह की घटनाएं आई हैं कि लोग क्वारंटाइन सेंटर से या कोविड वार्ड से जो पेशेंट हैं वो भाग चुके हैं, तो भी आप अंदाज़ा लगाइए कि यदि इस कोविड वार्ड से कोई महिला या कोई मरीज़ यहाँ से भाग जाता है तो भी यहाँ पर उनको कोई रोकने वाला नहीं है। कि जो आरोपी था, जो महिला संक्रमित महिला के संपर्क में आने वाला आरोपी था, वो अपने साथी के साथ पूरी रात रहा है और उसका वो साथी सुबह होते ही अस्पताल के करीब 200 मरीज़ों को अपने हाथों से नाश्ता भी बांटता है और अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों को चाय भी परोसता है। प्रबंधन साफ साफ उस बात से इनकार कर रहा है, किसी भी तरह के कोई भी जानकारी जो है वो देना नहीं चाहता है। पुलिस ने भी बहुत डीप जो जाकर वो आरोपी से पूछताछ नहीं की है। आरोपी की आखिर क्या मंशा थी, किस मंशा से वो वार्ड में घुसा, और वो शराब के नशे में था या किसी के बहकावे में आकर ऐसी हरकत उसने की है, इस सारे सवालों का जवाब पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं। हालांकि तमाम जो अफवाह हैं, कुछ लोगों का कहना था कि वो महिला की हत्या करने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। इन तमाम अफवाह और आशंकाओं के बीच हमने कोशिश की है कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, और हमने इसलिए अंबिकापुर से 6 किलोमीटर दूर जगदीशपुर है, जहाँ पर हम जाकर उस आरोपी के परिजनों से मिले हैं। परिजनों में उनकी पत्नी हैं, उनके पिताजी हैं, जिनका साफ कहना है कि बैजेंद्र ने कभी इस तरह की हरकत नहीं की, कभी इस तरह की घटना सुनने को नहीं मिली थी। ये पहली बार ऐसी घटना है जब इस तरह से छेड़छाड़ की बात आ रही है। तो हो सकता है कि वो शराब के नशे में ऐसा किया हो या किसी के बहकावे में आ गया हो। हालांकि पत्नी का कहना है कि बैजेंद्र की 2 दिन पूर्व अस्पताल के ही एक मुस्लिम कर्मचारी हैं, उनके साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद इस तरह की घटना सामने आई है। घटना के बाद से हरिश्चंद्र के संपर्क में आया था क्या? वो तो था उसके साथ में, लेकिन यहाँ नहीं आया था ना। घर नहीं आया था? घर नहीं आया था। तो वहाँ ये बात बताया जा रहा है कि अस्पताल के लगभग 150 से 200 लोगों को हरिश्चंद्र ने खाना बांटा था। क्या सही बात है? वो तो सही बात है। कैसे ये बात आपको पता है कि खाना उसने बांटा था? उसके साथ में जैसे कि ये रामचरण भी था, उसके साथ में हरिश्चंद्र और रामचरण था, गया था। तो हरिश्चंद्र खाना बांटने गया था पूरे वार्ड में, ये पता है? वो तो पता है, रामचरण उसको बुलाया और उसके बाद वार्ड में खाना बांटा। उसके बाद वार्ड में खाना बांटा। तो ये बात आपको जानकारी में था कि
जो हरीश चंद है वो आपके मित्र बैजेंद्र जो आरोपी जिसको बनाया गया है, वो लोग एक कोविड वार्ड में गए थे, एक संक्रमित महिला से के संपर्क में आए थे, उसके बाद वो आकर खाना बांटे हैं। उसको तो मेरे को पता नहीं था ना, पहले नहीं पता था? नहीं पता था, कुछ जानकारी नहीं था। ये खाने के लिए जो ड्यूटी लगाते हैं, कौन लगाता है ये ड्यूटी? खाने के लिए तो लगाते हैं त्रिपाठी कश्यप बाबू। व्यवहार कुछ मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं थी क्या उसकी? नहीं ठीक था। तो ऐसा कैसे, क्या घटना हुआ? वो साथी में हो गया होगा, दारू पिए होंगे कभी, इसी में हुआ। तो ऐसी घटना कभी फिर पहले भी कभी सुनाई दिया क्या? नहीं कभी गांव में? कभी नहीं, कभी नहीं। तो 5-6 साल में आपको कभी ऐसा लगा कि वो कुछ ऐसा हरकत करता है जैसा सुनने में आ रहा है? नहीं सर। तो ऐसा कैसे, मतलब अचानक बता रहे हैं कि छेड़छाड़ करने गया था? पता नहीं सर, लेकिन तो ये सब नहीं करते हैं सर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो इस पूरे घटना को सुनकर कैसा लगा आपको? क्या समझ में आ रहा है कि ये कितना सही है, क्या मामला है? सर पता नहीं है, मेरे को तो भी बोल रही हूँ कि अब ये सब के बारे में एक शब्द पता नहीं चला था सर। तो उस रात नहीं आया तो आप लोग फ़ोन नहीं किए, पूछे नहीं? नहीं पूछे तो बोला कि नहीं हॉस्पिटल में हूँ। जो कंसेप्ट है कि कोविड वार्ड इज़ नॉट ए जेल, दैट इज़ ए हॉस्पिटल। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें जो हमारे डॉक्टर, चिकित्सक, 2-3 नर्सेज 2-2 ड्यूटी में रहते हैं, और बाहर में हमारे गार्ड रहते हैं, पुलिस का प्रहरा रहता है, पुलिस का एक वहाँ पे ये रहता है। तो इस तरीके की कोई संभावना मरीज के भागने की नहीं रहती है। वस्तुतः कई जगह हमको ये भी रिपोर्ट आई है कि मरीज ही भाग गया है, तो उसके लिए और भी सुदृढ़ किया जा रहा है उस व्यवस्था को। अगर कहीं पे कुछ है तो पुलिस से और मांग किया गया है, तो अब व्यवस्था सुधार दी गई है। जो रहा होगा, हमारा गार्ड की ड्यूटी थी, वहाँ पे सिस्टर्स की ड्यूटी थी, पुलिस वालों की ड्यूटी थी, सब थी वहाँ। एक तो संज्ञान में है पुलिस के, मेरा बोलना अभी उचित नहीं है। नहीं मैंने बता दिया ना, जीवनदीप कर्मचारी था, और सारी बातें पुलिस की संज्ञान में हैं, पुलिस के नॉलेज में है कि क्या चीज़ चल रहा है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के फेज़ में कोई बोलना जाना उचित नहीं है।